गायत्री की महिमा। नारद जी ने पूछा कि गायत्री का क्या लक्षण है, वह उसके प्रत्येक अक्षर से कौन गुण उत्पन्न होता है, वह उसकी कुक्षी, चरण, गोत्र अच्छे प्रकार निश्चय करके कहो। ब्रह्मा जी बोले कि गायत्री तो छंद है, वह सूर्य देवता है, शुक्ल वर्ण है, अग्निमुख है, वह विश्वामित्र ऋषि है। ब्रह्मा जी के सिर पर आरूढ़ रहती है, वह विष्णु उसकी शिखा है, वह रुद्र के हृदय में स्थित रहती है, उपनयन में उसका विनियोग होता है, वह सांख्यायन उसका गोत्र है, उसके चरण 3 लोक हैं, वह पृथ्वी उसकी कुक्षी में संस्थित रहती है। पैर से लेकर मस्तक पर्यंत 24 स्थानों में उसका न्यास होता है। 24 अक्षरों का न्यास करके प्राणी ब्रह्मलोक को पाता है। उसके प्रत्येक अक्षर के देवताओं को जानकर ब्राह्मण विष्णु भगवान की सायुज्यता को पाता है। अब गायत्री के अक्षर वह उनके लक्षण कहेंगे। इसमें 18 और 7 ये 5 ब्रह्म यजु अक्षर हैं, अर्थात वर्ण पद के विभाग करने पर 24 नहीं तो 23 अक्षर हैं। वह गायत्री यजुर्वेद की है। इस मंत्र में प्रथम ओंकार से प्रारंभ किया जाता है। वह तकार पर्यंत जल में स्थित होकर 100 बार जपा जाता है। इतनी 100 बार ही के जाप से करोड़ों पातक व अति पाप मिट जाते हैं। वह ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से भी मुक्त होकर जपने वाले हमारे लोक को जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ओम अग्निर्वाक पुंसस्य यजुर्वेदेन जुष्टात् सौम्यं पे स्वाहा। यह विष्णु मंत्र महामंत्र है, वह माहेश्वर मंत्र है। देवी, सूर्य, गणेश व अन्य देवताओं का भी यह मंत्र है। वह गायत्री भी इसी प्रकार विष्णु आदि सब देवताओं का मंत्र है। सो चाहे ब्राह्मणों के जैसे कैसे कुल में उत्पन्न हो और गुणवान हो, वह गायत्री मंत्र नित्य जपता हो। वह साक्षात अद्वैत ब्रह्म रूप होता है। इससे प्रयत्न से ऐसा ब्राह्मण पूजनीय होता है। दान सब पर्वों में विधि पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि देने वाला कोटि जन्म तक अक्षय शुभ फल पाता है। वह जो ब्राह्मण वेद पढ़ने में निरत रहता है, वह औरों को पढ़ाता रहता है, वह लोगों को धर्म सुनाता है, मोक्ष प्राप्त होने के आचार, श्रुति व स्मृति सुनाता है, पुराण व योग शास्त्र आदि संयम के ग्रंथ सुनाता है, वह धर्म संहिताओं को सुनाता है, अन्य सब लोगों को सुनाकर फिर ब्राह्मणों को भी सुनाता है। वह ब्राह्मण विष्णु के समान स्वर्ग आदिकों में पूजित होता है। वह इस लोक में भी देवताओं के समान पूजनीय होता है। ऐसे ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। वह ऐसे ही जो तीर्थों के करने से पवित्र पाप रहित विप्र की पूजा करता है या सम्मान करता है, वह मनुष्य भी वैकुंठ को जाता है। कदाचित ऐसा ब्राह्मण कुछ पाप भी करे, पर पाप उसको फिर न लगे। जैसे कि चांडाल के गृह में स्थित सूर्य व अग्नि को कुछ पाप नहीं लगता, ऐसे तपस्वी, पंडित, विज्ञानी ब्राह्मण सदा पवित्र ही रहते हैं। वह अंगी कराने से, बढ़ाने से, अपने से नीच कुल की कन्या के संग विवाह करने से, वह असदान लेने से अच्छे ब्राह्मणों को कुछ दोष नहीं होता, क्योंकि विप्र अग्नि व सूर्य के समान होते हैं। असदान लेने के दोषों को ब्राह्मणों का किए हुए प्राणायाम नाश कर डालते हैं। जैसे वायु आकाश में बादलों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही प्राणायाम पापों को उड़ा ले जाते हैं। प्राणायाम सहित गायत्री के प्रत्यक्षर के देवताओं व अक्षरों को अपने अंगों में न्यास करके जो कोई ब्राह्मण नित्य जपता है, वह कोटि जन्म के किए हुए सब पापों से छूटकर ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होकर फिर प्रकृति से पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। इससे हे नारद, प्राणायाम युक्त गायत्री को जपो। नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, प्राणायाम कैसे किए जाते हैं? वह गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के देव कौन कौन हैं? हे तात, उनके अंग न्यास व देवता यथाक्रम हमसे कहो, क्योंकि हमारी इसके जानने सुनने में बड़ी प्रीत है।
ब्रह्मा जी बोले कि गुदा देश में अपान नाम वायु रहता है, वह हृदय में प्राण वायु विराजता है। इससे गुदा को सिकोड़कर वहां के अपान वायु को प्राण वायु में मिलाई। फिर हे पुत्र, पूरक से उत्तम कुंभक को युक्त करे, फिर रेचक करे। इस प्रकार 3 प्राणायाम करके फिर ब्राह्मण गायत्री को जपे। इस रीत से जो गायत्री जपता है उसके सब पापों का संचय भी हो तो नष्ट हो जाता है। वह अन्य छोटे पाप तो प्राणायाम रहित भी गायत्री के एक बार के भी जपने से नष्ट हो जाते हैं। प्रत्यक्षर के स्वर को जानकर अपने शरीर के अंगों में विन्यास करके प्राणी ब्रह्मता को प्राप्त होता है। बस पूरा फल हम नहीं कह सकते। हे पुत्र, गायत्री के प्रत्यक्षर के जो देवता हैं, सुनो, हम कहते हैं, जिनको जपकर फिर ब्राह्मण माता के स्तन का दूध नहीं पीता। गायत्री के प्रथम अक्षर के अग्निदेव हैं, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के विजय, पांचवें के यमराज, छठे के वरुण, सातवें के बृहस्पति, आठवें के पर्जन्य, नौवें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मारुत, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा, 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, व 21वें के सर्वदेव, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा, व 24वें के विष्णु भगवान देव हैं। बस यही सब अक्षरों के देव हैं। जब काल में इन देवताओं की चिंतना करने से उन देवताओं के साथ उसकी सायुज्य जुड़ती है। इन देवताओं के जानने से सब वाद में विदित हो जाता है। वह सब पापों से छूटकर कर्ता ब्रह्मा के स्थान को जाता है। गायत्री का न्यास प्रथम पंडित को चाहिए कि अपने शरीर में करे। पाद आदि मस्तक पर्यंत अपने शरीर में 24 स्थानों में 24 अक्षरों का न्यास करे। जैसे कि योगी विचक्षण तत् इसको पाद के अंगूठे में न्यास करे। सकार को गुल्फ देश में व विकार को दोनों जंघाओं में विन्यास करे। तुकार को जानुओं के मध्य देश में, वकार को उरु देश में विन्यास करे। ऋकार को गुदा स्थान में, वणकार को अंडकोश में, यंकार को कट देश में, इसको नाभि मंडल में न्यास करे। गिरगो को नाभि में दे को स्तनों में व वकार को हृदय में न्यास करे। सकार को कर देश में, धिकार को मुख देश में, मकार को तालू में न्यास करे। हिकार को नासिका के अग्रभाग में, धिकार को नेत्रों में विन्यास करे। योकार को मुंह के मध्य में व दूसरे योकार को ललाट में स्थापित करे। नहकार को मुख्य वाम भाग में व प्रकार को मुख्य दक्षिण भाग में, चोकार को मुख्य पश्चिम, दकार को मुख्य उत्तर भाग में, याकार को शिर में न्यास करे। इस प्रकार सब अंगों में विन्यास करके ध्यान अवस्थित हो। इन सबका विन्यास करके वह धर्मात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव रूप हो जाए। वह महायोगी महाज्ञानी होकर निर्वाण को पहुंचे। संध्या काल का यथार्थ न्यास और समूह वह इस प्रकार है। ओम भू इसको हृदय में न्यास करे। ओम भुवा इसको सिर में, ओम स्वाहा इसको शिखा में, ओम तत्सत्रोहिण्यम इसको शरीर मात्र में विन्यास करे। ओम भर्गो देवस्य धीमहि इसका दोनों नेत्रों में विन्यास करे। ओम धियो यो नः प्रचोदयात् इसका दोनों हाथों में। ओम मापो ज्योति रसोमृत ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम इससे जल स्पर्श मात्र से ही सब पापों से छूटकर श्रीहर के पुर को जाता है। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम तत्सत्तुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम उमापो ज्योति रसमृत ब्रह्मभूर्भुवस्सुरम। ओम ये 7 व्याहति व 12 ओंकार युक्त गायत्री मंत्र है। इन व्याहति व ओंकारों समेत गायत्री संध्या काल में कुंभ, पूरक, रेचक प्राणायामों में 3-3 बार पढ़ी जाती है। वह सूर्य स्थान में केवल 24 अक्षरों की गायत्री को जपकर महाविद्या का अधिक होता है।
वह ब्रह्मत्व को पाता है। हे पुत्र, अब 6 कुक्षियों के लक्षणों से युक्त गायत्री यत्न से सुनो, जिसको जानकर ब्राह्मण पर ब्रह्म के स्थान को जाता है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब पंचशीर्ष गायत्री का लक्षण कहते हैं। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको जप करके फिर गायत्री से अपने अंगों में न्यास करे तो सब पाप से विनिर्मुक्त होकर श्री विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त होता है। ओम पादाभ्यां नमः, ओम भुवर्जन्यभ्याम, ओम स्वाकट्याम, ओम हन्नो भव, ओम जना हृदय, ओम तपा कंठे, ओम सत्यम ललाटे, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति शिक्षायाम। जो व्यक्ति इन अंगन्यास आदिकों सहित गायत्री को नहीं जानता, वह ब्राह्मणों में अधम समझा गया है। उसके पाप का क्षय नहीं होता, जो कि बहुत दान लेने से होता है। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है, वह चारों वेदों को जानता है। योग, ज्ञान व 3 प्रकार के जप को जानता है। जो इस ऐसी गायत्री को नहीं जानता, उस ब्राह्मण को शूद्र से परे जानना चाहिए। उस अपवित्र ब्राह्मण का दिया किया तर्पण व श्राद्ध देवता प्रतिगण नहीं लेती, न उसका किया स्नान फलदायी होता है। वह जो कुछ वह करता है सब निष्फल हो जाता है। विद्या, धन, जन, द्विजत्व के उत्कृष्ट कारण है, परंतु जब वह ब्राह्मण आचार से भ्रष्ट हुआ तो उसके ये सब निष्फल हो जाते हैं। जैसे कि पवित्र फूल भ्रष्ट जगह में चढ़ाने के लायक नहीं होता, इससे पवित्रता ब्राह्मणता का मुख्य कारण है। हमने पूर्व समय में चारों वेदों से गायत्री बनाई है। इससे चारों वेदों से गायत्री श्रेष्ठ है, वह मोक्ष देने में समर्थ है। 10 बार जप करने से गायत्री उस जन्म के किए हुए पापों का नाश करती है। वह 100 बार जपने से पूर्व जन्म के किए हुए पापों का नाश करती है। 100 बार जपने से 3 युग के किए हुए पापों का विध्वंस करती है। रुद्राक्ष या कमलाक्ष की माला से जो कि प्रातः काल या साय काल में गायत्री मंत्र जपता है, वह चारों वेदों के पढ़ने का फल पाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। वह जो ब्राह्मण नियम से वर्ष भर तक तीनों संध्याओं में नित्य गायत्री जपता है, उसके कोटि जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री जप मात्र से पाप के पर्वत को नष्ट करके जापक को पवित्र करती है। वह नित्य जप करने से ब्राह्मण स्वर्ग मोक्ष का फल पाता है। वह जो कोई 12 अक्षर, अष्टाक्षर, षडाक्षर आदि श्री विष्णु भगवान के मंत्र प्रतिदिन जपता है, वह श्री हरि के चरणों के प्रणाम करता है, वह मोक्ष पाता है। वह जो वासुदेव के स्तोत्रों का पाठ करता है, वह मुख से उनके उत्तम पुराण, इतिहास, रामायण आदि की कथा कहता है। उसके देह में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्र के पाठ से नित्य गंगा स्नान का फल होता है। धर्म शास्त्र पाठ करने से कोटि यज्ञ का फल होता है। इस प्रकार जो सब वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र को पढ़ता है, उस ब्राह्मण के गुण को हम नहीं कह सकते। वह विश्वरूप ब्राह्मण तो मूर्ति धारण किए साक्षात हरि हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण की श्राप से आयु, विद्या, यश व धन का नाश हो जाता है। वह वरदान से सब संपदा आ जाती है। देखो, ब्राह्मण के प्रसाद से विष्णु भगवान ब्रह्मांड देव कहलाते हैं। ध्रुव के चरण घात को उन्होंने कैसे आदर के साथ सुन लिया। ब्राह्मण देव गौ, ब्राह्मणों के हितकारी, जगत के हित करने वाले कृष्ण गोविंद को नमस्कार है। इस मंत्र से जो कोई मनुष्य नित्य श्री हरि की पूजा करता है, श्री हरि उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। वह अंत में वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है।